Hello dear students, good morning to all of you. You are most welcome to this channel. यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तो हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका कंपोजिट फंक्शन, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का होता है। तो हम ले रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले तो ये देखें कि कंपोजिट फंक्शन है, ये अपने आप में वर्ड में बता रहा है कि दो या दो से ज्यादा यदि फंक्शंस को हम कनेक्ट कर लें तो वो जो कनेक्शन करने के बाद में जॉइंट फंक्शन बनने वाला है वो आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। तो सपोज आपके पास में एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b एंड सेकेंड फंक्शन g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू सेट c। इसको मैपिंग के थ्रू देख लो। सपोज आपके पास में ये सेट a है, ये सेट आपका b है और ये सेट आपका c है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सेट a से सेट b तक की जो फंक्शन है वो आपका f है और सेट b से सेट c तक जो फंक्शन है वो आपका g है। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो यदि फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसका मतलब हर एक एलिमेंट का कनेक्शन है, हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होगा तभी तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन की परिभाषा में हमने देखा था कि जो शुरुआत वाला सेट होता है उसका प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट का इसमें लिंक होगा, इसमें कोई खाली नहीं छूट सकता है। कभी भी फंक्शन में यहां पर कोई भी खाली नहीं छूट सकता है। सपोज आपके पास इसमें एलिमेंट एक x है, तो फंक्शन यदि x लेगा तो अपनी वैल्यू यहां पे देगा। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में रखने पर पता चल जाएगा कि f ऑफ x, ये आपकी x पर फंक्शन ने वैल्यू दे दी fx। अब आप देखें दूसरा फंक्शन है g, वो आपका सेट b से सेट c में डिफाइंड है। तो सेट b से सेट c में डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि b का हर एक मेंबर और कनेक्टेड होगा फंक्शन g के थ्रू, किस में, c में। तो यदि हर एक एलिमेंट इसका कनेक्ट होने वाला है तो इसका भी कनेक्शन उससे जरूर होगा, राइट। अब कनेक्शन से वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू देगा कौन, फंक्शन g देगा, फंक्शन g देगा। अब g फंक्शन वैल्यू क्या लेकर के देगा, जैसे आप देखें ये फंक्शन f था, वो अपनी वैल्यू दे रहा था, वो x इनपुट लेने पर दे रहा था। तो फंक्शन f ने x इनपुट लिया, किससे, सेट a से। ऐसे ही मैं g फंक्शन की बात करूं तो g फंक्शन अपनी वैल्यू देगा, इतनी वैल्यू देगा, लेकिन g फंक्शन तभी वैल्यू देगा जब इसके अंदर हम इनपुट रखेंगे। अब ये g अपना इनपुट ले कहां से रहा है, g अपना इनपुट ले रहा है सेट b से। ओके, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कब आने वाली है, जब g फंक्शन में मैं ये इनपुट दूंगा। यानी g में इनपुट कौन सा आया, g fx इनपुट हुआ, इस इनपुट पर g अपना आउटपुट दे देगा, जो भी वैल्यू होगी वो दे सकता है। जैसे मान लो एक मैपिंग के थ्रू ये समझ लें हम, ये आपका फंक्शन g है, a से b ये आपका फंक्शन f है। सपोज ये वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। इस 1 इनपुट पर फंक्शन ने आउटपुट दे दिया अपना 2, और g अपना इनपुट कहां से लेगा, अपने प्रांत में से लेगा, अपने डोमेन में से लेगा। तो ये इनपुट लेकर के g अपना आउटपुट दे रहा है सपोज 4, ठीक है। तो हम ये वैल्यू है, इसका कनेक्शन 1 से डायरेक्टली देख रहे हैं कि 4 वैल्यू का कनेक्शन 1 से बन रहा है, और कनेक्शन बनाने वाला इंटरमीडिएट कौन है, सेट b। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेट a से सेट c का एक डायरेक्टली कनेक्शन बन रहा है। तो वो देखा हमने कि क्या बना, g ऑफ fx, g ऑफ fx।
तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं गोफ एक्स। तो एक फंक्शन डिफाइन हो गया, देखो गोफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये गोफ एक फंक्शन हो गया जो कहां से कहां तक डिफाइन है, सेट ए से सेट सी में। इस सेट का डायरेक्टली कनेक्शन किससे बन रहा है, ए से बन रहा है। किसके थ्रू बन रहा है, बी के थ्रू बन रहा है। तो इसका मतलब गोफ फंक्शन होगा वो आपका सेट ए से सेट सी में डिफाइन होगा, राइट। तो हम देखेंगे कि इन दोनों से गोफ फंक्शन बन रहा है, उसका कनेक्शन सेट ए से डायरेक्टली किस में आ रहा है, सेट सी में आ रहा है। ये होता आपका कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम संयुक्त फलन बोल रहे हैं, राइट। इसको याद करने का तरीका देखें आप, ए से बी और बी से सी, यानी बीच में कॉमन वाला सेट कौन सा है, सेट बी कॉमन है। तो सेट बी जो कॉमन है उसको आप छोड़ दें, सेट बी है उसको आप छोड़ दें। तो इसका मतलब ए से सी में कनेक्शन बनेगा। तो ए से सी में हमने कनेक्शन बना दिया। अब कौन सा फंक्शन डिफाइन होता है उसको याद करने का तरीका देखो, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो पहले आता है, और जो पहले लिखा हुआ वो बाद में। यानी जो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होता है वो उल्टी डायरेक्शन में डिफाइन होता है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कंपोजिट फंक्शन डिफाइन होगा वो उल्टी डायरेक्शन से डिफाइन होगा, यानी जो बाद में लिखा हुआ वो पहले होगा, राइट। तो अब हम कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है, ये ध्यान रखना कि कंपोजिट फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब f का जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट हो। यानी ये ध्यान रखें, रेंज ऑफ f इज सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन g। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि गोफ फंक्शन डिफाइन होना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो फंक्शन f की रेंज आ रही है वो g का डोमेन होना चाहिए या उसका सबसेट होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए आपको पता चल गया होगा, क्योंकि g इनपुट कहां से लेगा, जो f देगा, जो f दे रहा है वही तो इनपुट ले रहा है g। तो इसका मतलब ये इनपुट ले सकने वाला होना चाहिए, तो इसकी रेंज है वो g के डोमेन के बराबर आनी चाहिए या इसका सबसेट होनी चाहिए, तभी तो वो वैल्यू ले सकता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यदि गोफ फंक्शन डिफाइन होता है तो रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज 1.1 पे प्रोसीड करना होगा। एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। देखें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if f is defined from R to R and g is defined from R to R, then find fog x and gof x। देखो ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस बना के दिए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू है आपकी 2x + 3 और जो जी एक्स है उसकी वैल्यू आपकी है x² + 5। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, फोग फंक्शन यदि डिफाइन किया गया है तो फोग फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या होगा, देखें फोग डिफाइन किया गया, इसका मतलब f को पहले लिखा, तो जो पहले लिखा हुआ वो बाद में था, यानी f तो आपका बाद में है और जो बाद में लिखा हुआ वो पहले है, यानी g फंक्शन पहले है। अब g फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन किया हुआ वो देखो, g फंक्शन आपका r से r में है, राइट।
और एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है वो भी आर से आर में डिफाइन किया गया है, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जी फंक्शन आपका आर से आर में है और एफ फंक्शन भी आर से आर में है, तो एफ ओ जी हम इसकी मैपिंग को क्या नाम देंगे, फोग। सेट आर से आर में क्या डिफाइन हुआ, फोग। कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो गया आपका फोग, कहां से, आर से आर में, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो सपोज ये पॉइंट आपका एक्स है, तो जी आपकी वैल्यू देगा वो कितनी देगा, एक्स पॉइंट पर वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, ये अंदर वाली वैल्यू है, उसको आप बोलोगे दिस इज जी एक्स, क्योंकि जी अपना इनपुट ले रहा है एक्स और आउटपुट क्या देगा, जी एक्स। जी में हम एक्स इनपुट डाल देंगे, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब एफ फंक्शन डिफाइन है आपका आर से आर में, तो एफ अपने इनपुट्स लेगा, तो इनपुट लेगा तो आर के हर मेंबर से इसका कनेक्शन बनाएगा, तो इसका कनेक्शन बनेगा यहां पे, हर मेंबर इसका लिंक होना जरूरी है तभी फंक्शन एफ डिफाइंड है। अब इस पॉइंट को इनपुट के तौर पे कौन लेगा, एफ, और अपना आउटपुट देगा, यानी फंक्शन एफ इनपुट कौन सा ले रहा है, फंक्शन एफ इनपुट ले रहा है जी एक्स, तो आप लिखेंगे जी एक्स। फंक्शन एफ ने इनपुट कौन सा लिया, जी एक्स लिया, और अपना आउटपुट बना के उसको दे देगा, रिटर्न करेगा। तो देखो क्या करना होता है, पहले हमें क्या बोला, फोग एक्स फाइंड आउट करो, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखो दिस इज फोग एक्स, यानी एफ में आप इनपुट करोगे जी एक्स। देखो यही बात लिखी हुई है क्या, ये फोग एक्स है, तो फोग एक्स में पहले आप एफ लिखोगे और एफ में इनपुट डालोगे, क्योंकि एफ में इनपुट कौन जा रहा है, जी। एफ अपनी वैल्यू कब देगा, जब जी इनपुट आएगा, तो एफ में जी एक्स इनपुट डालेंगे, यानी ये फंक्शन है, फंक्शन में जी एक्स इनपुट डालो। अब जी एक्स क्या है, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने एफ में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनपुट डाल दिया। अब देखो एफ में एक्स इनपुट डालने से रिजल्ट आता है 2 मल्टीप्लाई द इनपुट प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई द इनपुट प्लस 3, तो एफ क्या करेगा, जो भी इनपुट इसके अंदर दिया गया है, एफ में जो भी इनपुट दिया गया है उस इनपुट का 2 मल्टीप्लाई करो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई द इनपुट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। अब इसका रिजल्ट निकाल लो आप, ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 10 और प्लस में 3, यानी रिजल्ट देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस में बनेगा 13। ये वैल्यू किसकी आई है आपकी, फोग एक्स की आ गई। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड वाले में आपसे पूछा गोफ एक्स, तो गोफ एक्स डिफाइन किया गया है, तो उसको आप देख लें, पहले जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब जी बाद में है, और एफ बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ पहले है। अब आप देखें, इसकी मैपिंग बनाएं हम, एफ आपका डिफाइन है, जी भी डिफाइन किया हुआ है, एफ डिफाइन कहां से, आर से आर में है, जी भी डिफाइन आर से आर में है। अब देखो ये पॉइंट आपका सपोज एक्स है, तो एफ ने इनपुट लिया एक्स और आउटपुट बना के क्या देगा, आउटपुट बना के देगा एफ एक्स। अब जी इनपुट ले लेगा एफ एक्स, जी ने इनपुट लिया ये, अब जी इनपुट ले रहा है एफ एक्स और अपना आउटपुट बना के दे देगा। तो ऐसे ही हम मैपिंग से देख सकते हैं ये फंक्शन कौन सा डिफाइन हो पा रहा है, पहले जी है बाद में एफ है, यानी ये आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है गो, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे,
तो आप देखें, आप देखोगे GoFX आपको निकालना है तो क्या करेगा, G इनपुट लेगा fx, यही लिखा हुआ है। तो G में आप रखोगे fx, fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, तो आप 2x प्लस 3 लिखेंगे। G में इनपुट क्या डालना है 2x प्लस 3। अब देखें G यदि x इनपुट लेता है तो वो क्या करता है, उस इनपुट का स्क्वायर करके प्लस 5 कर देता है। G फंक्शन की क्या खास बात है, G यदि x इनपुट लेता है तो उस इनपुट का स्क्वायर करता है और प्लस 5 कर देता है। अब G को इनपुट हम कितना दे रहे हैं, G को इतना इनपुट दे रहे हैं 2x प्लस 3, तो वो क्या करेगा, देखो जो भी इनपुट इसको मिलता है G को वो उसका स्क्वायर करेगा, यानी पहले 2x प्लस 3 का क्या कर देगा वो स्क्वायर, और फिर प्लस 5 भी करता है और फिर रिजल्ट बना के दे देता है। तो देखो रिजल्ट कितना आएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस 5। तो देखिए फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14, यानी गो फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। तो ये एक हमने नया फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन था fx इक्वल टू 2x प्लस 3, gx इज ऑल्सो ए फंक्शन x स्क्वायर प्लस 5। हमने दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन डिफाइन किया GoFX, और वो फंक्शन कितना है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। तो इस तरीके से आपको कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। ये मैपिंग होती है, इसको बिना बनाए भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी टाइप से करने वाले हैं। आप देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन है, fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 8 है और आपके पास में gx भी दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 1। जो ऊपर लिखा था वो ये सेम, f इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम r टू r एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। क्वेश्चन आपका मेन था वो यही था, उस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आपको वही वैल्यू निकालनी है, पहले फोगेक्स निकालना है। तो फोगेक्स निकालने का तरीका क्या है, फोगेक्स का मतलब f इनपुट ले रहा है gx, f इनपुट क्या ले रहा है gx, तो f में आपको gx रखना है। तो gx की वैल्यू कितनी है 3x क्यूब प्लस 1, ये आपका gx की वैल्यू यहां पे रख दी मैंने, राइट। अब देखो f यदि इनपुट x लेता है तो उस इनपुट का स्क्वायर करके प्लस 8 करता है, जो भी इनपुट लेगा उस इनपुट का स्क्वायर करके प्लस 8 कर देगा। तो f को आप इनपुट क्या दे रहे हो, f को आप इनपुट दे रहे हो 3x क्यूब प्लस 1, तो इस इनपुट का वो क्या करेगा स्क्वायर करेगा, यानी 3x क्यूब प्लस 1 इस इनपुट का स्क्वायर करके प्लस 8 करेगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8, a स्क्वायर करोगे पहले तो 9x की पावर 6 बनेगी, प्लस 2ab करोगे तो 6x क्यूब बनेगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, और प्लस में 8। अब इसका आंसर देखो 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 9, ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। कौन सा, फोगेक्स। fx ये था, gx ये था, हमने इन दोनों को कंबाइन करके फोगेक्स नाम का एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, 9x की पावर 6 प्लस 6x की क्यूब प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 ये है, देखो थर्ड वाले में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। आपको डिफाइन वही करने हैं, फोग एक्स एंड गोफ एक्स। तो देखो इसमें फोग एक्स ये भी डिफाइन करना है, तो एफ में आपको जी एक्स इनपुट देना है। देखें एफ में जी एक्स इनपुट, जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, मोड एक्स, राइट। जी एक्स इनपुट देना है, यानी जी एक्स बराबर मोड एक्स है, तो एफ को आपको मोड एक्स इनपुट देना है। अब फंक्शन एफ करता क्या है, फंक्शन एफ जो भी इनपुट देते हो वही इनपुट आपको दे देता है। आपने जैसा इनपुट दिया वैसी ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो एफ को जैसा आप इनपुट दोगे वही आपको रिटर्न कर देगा, यानी फोग एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। ऐसे ही आप यदि गोफ एक्स निकालना चाहें तो जी को इनपुट देना आपको। जी को इनपुट क्या दोगे, जी को इनपुट दोगे एफ एक्स। अब देखें एफ एक्स इनपुट देना है, तो एफ एक्स देखो कितना है, एक्स के बराबर है, तो वो जी को इनपुट क्या मिला, जी को इनपुट मिला एक्स। जी को यदि एक्स इनपुट मिलता है तो उस इनपुट का वो मोड कर देता है, यानी जी को इनपुट मिला एक्स तो वो मोड बना देगा किसका, एक्स का। तो ये आपका गोफ एक्स डिफाइन हो गया, ये आपका फोग एक्स डिफाइन हो गया। आप देखिए फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों बराबर ही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दो फंक्शन डिफरेंट हो, ये दोनों फंक्शन डिफरेंट है, ये एफ एक्स क्या कर रहा है, सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन जी एक्स क्या कर रहा है, जो भी इनपुट दोगे उसका मोड करेगा। लेकिन दोनों का यदि आप कंपोजिट फंक्शन बना रहे हो, चाहे आप गोफ बनाओ या फोग बनाओ, तो दोनों का रिजल्ट देखो सेम आ रहा है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, जो कि काम में आए कंपटीशन के लिए स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इसका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, और जी एक्स आपका फंक्शन है 3x माइनस 4। देखिए स्टूडेंट्स, आपको वही वैल्यू निकालनी है फोग एक्स और गोफ एक्स। फोग एक्स निकालने का क्या मतलब है, एफ इनपुट लेगा जी एक्स, एफ इनपुट लेगा किससे, जी एक्स से। तो एफ को आप जी एक्स दो इनपुट, जी एक्स मतलब कितना, 3x माइनस 4। एफ को आप इतना इनपुट दो, जी एक्स इनपुट दे दो। तो देखो एफ इनपुट लेता तो करता क्या है, एफ कोई भी इनपुट लेता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रिजल्ट टाइप का देता है, यानी इनपुट का पहले स्क्वायर करेगा, फिर डबल करके प्लस करेगा, फिर प्लस 3 करेगा। ये फंक्शन एफ का काम है। तो क्या करेंगे, जो भी इनपुट मिला पहले उसका स्क्वायर करो, यानी 3x माइनस 4 इनपुट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस जो भी इनपुट मिला उसका 2 टाइम करोगे, यानी 3x माइनस 4, और फिर प्लस में क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। ध्यान रखें फंक्शन पे आपको निगाह रखनी है। फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट का स्क्वायर प्लस इनपुट का डबल प्लस 3। तो जो भी फंक्शन को इनपुट दोगे, इनपुट का स्क्वायर प्लस इनपुट का डबल प्लस 3, वैल्यू निकालो इसकी, ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x प्लस 6x माइनस 8 प्लस 3। आप यदि इसका रिजल्ट निकालेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस का आपका 18x आएगा और आपका प्लस का 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा किसका, फोग एक्स का। ओके, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम गोफ एक्स निकाल सकते हैं। देखिए गोफ एक्स कैसे निकालना है,
g को इनपुट देना है fx, ये आपका g है, इसको fx इनपुट देना है। अब fx क्या है, fx की वैल्यू डाल दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब g अपने इनपुट का क्या करता है वो देख लो। g को जो भी इनपुट दोगे वो इनपुट को 3 से इंटू करके 4 माइनस करेगा। g को जो भी इनपुट दोगे वो इनपुट का 3 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करेगा। तो इसको g को आप इतना इनपुट दे रहे हो, तो इस इनपुट का क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस इनपुट का वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या कर देगा, 4 माइनस भी करेगा। तो वैल्यू निकालोगे इसकी, 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 माइनस में 4। वैल्यू देखें, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखो fx और gx दो फंक्शंस थे, उनसे gof(x) डिफाइन कर लिया और एक पहले fof(x) डिफाइन किया था। तो इस तरीके से आप नए फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ये हमने डिस्कस किया है आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थैंक यू वेरी मच।